राम राम भाई, आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और बढ़िया हैं, तंदुरुस्त है एकदम। और आपकी सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सीपीयू आने वाला है, ठीक है, 2-3 महीने में। सीजीएल वगैरह जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम्स के लिए चैनल जाना जाता है, माना जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोज़ आ रहे हैं मेरे। शॉर्ट्स वीडियोज़ में आपको मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद से नहीं बनाया, सीजीएल में आया हुआ है। पहले तो ये देखो कि आपको आता है क्या, बना सकते हो क्या, इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो क्या, इसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको और जूम कर देता हूँ, लो और जूम कर देता हूँ। अरे वो जूम हो जा मेरे लाल। लो, मैं इसको और जूम कर दिया मैंने। अब तो दिख रहा होगा, ध्यान से दिख रहा होगा। सोचो समझो आराम से, क्वेश्चन बन रहा है क्या आपसे। अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा बहुत सोचना कि यार कब से लग रहे हैं अपन, मेहनत कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं अपन पढ़ाई को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से समझना भी होगा चीज़ों को। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही प्यारी लैंग्वेज दे रखी है इसमें। क्या बोल रहा है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है भाई, एक बंदा है ए जो कि क्या कर रहा है, किसी आर्टिकल को बी को बेच रहा है, कितने पे, 20% लॉस पे बेच रहा है। बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। और जो बी है उसी आर्टिकल को क्या कर रहा है, 12.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। और जो सी है उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया कितने पे, 8%, कितने पे, 8% लॉस पे। किसको, डी को। इफ डी बाइज इट, और डी कितने में खरीदता है, ₹248.40 रुपीज़ में क्या करता है, डी उसको खरीद लेता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यही लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या होने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस एनकर्ड बाय ए एंड सी। तो जो तुम्हारा ए है उसको और जो सी को जो लॉस हो रहा है उसका डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अगर अब मैं इसको बहुत ही प्यार से बनाऊं तो क्या बोल रहा है, मेरा ए जो है बंदा, कौन, मेरा बंदा ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को, अगर इसकी चीज़ 100 की थी तो कितने परसेंट, क्या क्या बोल रहा है, 20% लॉस पे किसने, इसने क्या करा, बी को दे दिया ये चीज़। मतलब इसने 80 में दे दी। अरे यही तो होगा, 100 का 20% लॉस निकालोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। फिर इस बी भाई ने क्या करा, सी भाई जो है मेरा, उसको कितने, 12.5% प्रॉफिट पे, कितने पे, 12.5% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब मेरे मूर्खानंदो, कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त, वो कितनी होती है, 1/8 होती है। समझ में आया। अगर आपको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है आपका, 9/8 हो रहा है कोई चीज़। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरा 80 पे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 1/8 निकालूंगा तो कितना आएगा, 10। मतलब मेरा प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो मतलब अगर कोई चीज़ मेरी 80 की थी, अब वो कितने की हो गई, 90 की हो गई। यही चीज़ हो रही होगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताई, ये कितनी हो गई, 90 हो गई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सी सेल्स इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 8%। सी ने क्या करा मेरे भाई, ये जो सी है इसने क्या करा, इस चीज़ को कितने पे, 8% लॉस पे बेच दिया। मतलब 92/100 में बेच दिया इस 90 को। अरे यार, ये जो मेरा 90 है इसका मेरे को क्या करना है, 8% लॉस पे बेचना है। मतलब मैंने बेची कितने में इसको, 92/100 में बेची। एक जीरो से एक जीरो, ये देखूंगा 18 18 कितना होगा, 9 दूनी 18, 81। और ये पॉइंट क्या, इतने में बेची। तो डी के पास कितने में आई ये चीज़, इतने इतने यूनिट में आई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। लेकिन डी को क्या है भाई, डी ने ये चीज़ इतने में ना खरीद कर कितने में खरीदी है, डी ने ये चीज़ इतने में ना खरीद कर कितने में खरीदी है। डी की तो वैल्यू गिवन ही है। इफ़ डी बाइज इट फॉर ₹248.40, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू है 82.8, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 248.40 रुपीज़ गिवन है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट 4 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 24, 2, 6 और 2 8, और ये कितना है, इतना। तो मतलब ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 3 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। और अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ध्यान से समझना, क्या समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी।
ये क्वेश्चन बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, अपन को ये नहीं निकालना था, अपन को क्या निकालना है, यहाँ तक तो कोई भी निकाला था, अगर ए की वैल्यू पूछी होती, बी की वैल्यू पूछी थी, सी की वैल्यू पूछी थी, डी की वैल्यू तो अपन को गिवन थी, इन तीनों में से कुछ भी गिवन होता, कुछ भी पूछता तो अपन आराम से निकाल देते, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो अपन आराम से निकाल देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए को जो लॉस हुआ है और जो सी को लॉस हुआ है उसका डिफरेंस बताना है। तो ए को कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 20 यूनिट का लॉस हो रहा है, और जो आपका सी है और डी है, सी को कितने का लॉस हो रहा है, आप बोलोगे 7.2 का लॉस हो रहा है। तो आपका क्या लॉस है, ए का लॉस और सी का लॉस, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो ए को कितने का हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, सी को कितने का हो रहा है, 7.2 का हो रहा है। टोटल लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.8 आ रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 12.8, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 3 है, तो 12.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 12.8 इंटू 3 करूँगा मैं, तो ये कितना हुआ 24, 36, 36 और 2 38, 38.40 जी क्या है इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लैंग्वेज बेस्ड था, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इतने बेसिक से इतना चीज़ों को तोड़ तोड़ करके मैंने समझाया है जितना आप सोच नहीं सकते, हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को बहुत प्यार से तरीके से समझाया है। समझ में आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, पहुँचाओ, शेयर करा करो, प्लीज़ शेयर करा करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाया करो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।